नमस्कार, मैं योगेंद्र जट्टा और आप देख रहे हैं पब्लिक दरवाजा। तो आज मेरी मौजूदगी है भागलपुर के हवाई अड्डों में। यहीं पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और उन्हीं का ये जो भीड़ है उन्हीं को देखने के लिए आए हुए हैं। तो इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या चाची जी, इस बार किसको वोट कीजिएगा? नीतीश कुमार। सरकार नीतीश कुमार का ही बनाइएगा? नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। हाँ, फिर से नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार को बार बार आप लोग क्यों बना रहे हैं? बिहार का विकास कर रहे हैं, फायदा है। महिला को जागरूकता मतलब कि जो है फैला रहे हैं, सशक्तिकरण मतलब कि जो है बनाया है। महिला पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी कदम से कदम मिला के चल रही है, तो ये उन्हीं का देन है। महिला को जो बढ़ावा दिए हैं हाँ, वो नीतीश कुमार जी दिए हैं, इसीलिए महिला लोग खुश हैं। फिर से नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं जी, देखना चाहते हैं। क्या चाची जी, आपको क्या लगता है फिर से बन जाएंगे नीतीश कुमार? पक्का फिर से नीतीश कुमार जी। तो और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या चाचा जी, आपका क्या कहना है? किसका इस बार किसकी सरकार? हम लोग एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार। भारत माता की जय। जी। और एनडीए सरकार से हमारी एक गुजारिश है जी कि उन्होंने जो एक उद्यम योजना चलाई है जी बिहार सरकार में जी, उसमें कुछ जातिगत बात हो गई है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का कोई भी सदस्य उसमें भाग नहीं ले सकता। तो क्या सामान्य वर्ग में गरीब की संख्या नहीं है? सामान्य वर्ग में उद्यम करने के योग्य विद्यार्थी नहीं है या उनके इच्छुक नहीं है? उनकी जो ही आहर्ता पूरी करती हो सामान्य वर्ग में जो उद्योग करना चाहे तो सरकार उनके लिए मदद करे, ना कि सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग या SC ST के लिए। तो फिर सामान्य वर्ग के लिए उद्योग विभाग से क्या करेंगे? उनका सदस्य कहाँ करेगा, क्या करेगा? सिर्फ वोट के लिए सामान्य वर्ग का चाहिए। तो उद्योग क्षेत्र में भी तो बहुत प्रकार का लोन दिया जा रहा है। लोन देने के लिए सरकार जो उद्यम योजना चलाई है, जी। बिहार सरकार ने उद्यम योजना चलाई है। उद्यम योजना में जो सामान्य वर्ग के अलावा है सब योजना में भाग ले सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों? ये सरकार की दोहरा रवैया क्यों है? सरकार से एक मांग है कि इस पर विचार किया जाए और सामान्य वर्ग में जो भी 10% जो आरक्षण दी गई है इस उद्योग योजना में उनको भी लाभ दिया जाए। और सामान्य वर्ग में जो 10% आरक्षण वर्ग दिया गया है, सिर्फ इसमें ऐसा क्यों है कि सिर्फ 10% नाम मात्र के लिए दिया गया है? ना उसमें उम्र सीमा में कोई लाभ मिलता है, ना फीस में लाभ मिलता है, ना और कोई लाभ मिलता है। सिर्फ सामान्य वर्ग में कि भाई 10% आरक्षण दे दिए, ये कैसा आरक्षण है? इस पर थोड़ा आपकी नाराजगी है? जी जी जी, आपकी बात सब सही है। बिल्कुल बिहार की नाराजगी है, मेरी नहीं व्यक्तिगत, बिहार की नाराजगी है। बिहार की नाराजगी, जो भी बिहार के युवा वर्ग हैं उन सबको नाराजगी है कि आखिर सरकार इस तरह का रवैया क्यों बनाती है। और विशेष करके हमारे नीतीश सरकार से मांग है कि जो भी योजना सरकार बनाए उसमें सब वर्गों का बराबर ध्यान रखे। हम मानते हैं कि उनको भी आरक्षण की जरूरत है, करना चाहिए, वो भी मन है, उनको भी बढ़ाना चाहिए, सबकी करना चाहिए। लेकिन सामान्य वर्ग में भी ऐसे सदस्य हैं जिनको बहुत समस्या अभी भी है। और सरकार अगर इस तरह की मांग को नहीं देख पा रही है, अनसुना करती है, बार वोट के लिए इधर उधर करती है, तो हो सकता है कि इस तरह से रवैया से सरकार को अच्छी नहीं समझ में आएगी। सरकार को इस तरह की बात को ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके बिहार पुलिस में सब आरक्षण वगैरह सब है, तो खासकर बिहार पुलिस का जो उम्र सीमा कम किया जा रहा है, RPF का जो उम्र सीमा कम किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए कम से कम। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और पढ़ लिख भी बहुत ज्यादा है। आप तो जानते हैं सर, ये चाहते होंगे कि अगले को टाइम दिया जाए, फिर से एक ही आदमी को अगर रखा जाएगा 60 साल के लिए तो अगले टाइम नहीं मिल पाएगा। 60 साल के लिए बात नहीं कर रहे हैं। RPF में जो उम्र सीमा थी आज से 2025 के पहले, 2023 के पहले की बात कर रहे हैं, वह 25 साल या 23 साल था जी। अब उनको 21 साल कर दिया जा रहा है। अग्निवीर का उम्र सीमा मानिए 21 साल था या 23 साल था, अब उसको 21 साल किया जा रहा है। जहाँ मतलब RPF का था 160 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर हाइट, अब उसको 170 किया जा रहा है। तो इस स्थिति से क्या होगा? फिर इस स्थिति से युवा वर्ग नाराज हो जाएंगे,
हो सकता है कि सबको परेशानी होगी, जिसका उम्र सीमा कम हो जाएगा। एक तो पढ़ने में इतना समय लग जाता है और कंपटीशन इतना है कि सरकार सबको नौकरी भी नहीं दे सकती है। सरकार की मानसिकता ऐसी भी तो हो सकती है कि बिहार में बहुत युवा बेरोजगार है, हाँ। तो सोच रहे हैं कि इनको अगर कम करके फिर किसी और को लिया जाए। तो सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करिए? ये वाला जो आप बात बोले तो ये सोच तो हो सकती है। सरकार मानिए कि उम्र सीमा कम करके लड़के को अलग कर रही है कि आप ठीक है, आप उम्र सीमा आपका पार कर गया है, तो उसके लिए सरकार क्या सोच के रखी है? क्या रोजगार है सरकार के लिए? क्या भेजा सरकार के पास? इधर तो अभी रोजगार के लिए जैसे कि एनटीपीसी चालू किए हैं और सब जगह कर रहे हैं। आपके अरे महाराज सुनिए, सरकार महाराज एक सरकार हम बता देते हैं कि एनटीपीसी सरकार की जो योजना है हम साफ साफ बता देते हैं। आज से पहले 32,000 एनटीपीसी निकलता था, फिर 22,000 निकल रहा है। अब की बार जो मेरा भाई का हुआ है, आपके जानकारी बता दें, 3 नंबर 78 नंबर में भाई साहब का 75 नंबर आया और नहीं हुआ। कट ऑफ इतना हाई हो रहा है कि अब 90-95 लाएंगे तब नौकरी होगा। देखिए हमारे मोदी सरकार जो है कि यहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पर जो है कि ये हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और उन्हीं को देखने के लिए लोग जो है वो भागे फिर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव के माध्यम से जो कि श्री प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आ गए हैं, तो उन्हीं को देखने के लिए यहाँ के जो भी लोग थे वो उधर चले गए हैं। तो आप लोगों को लाइव दिखाते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर भैया लोग हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनीष कुमार। मनीष कुमार। तो इस बार किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि 20 साल हमको 20 महीनों दीजिए हमको मौका, और 20 साल दिए हम 20 महीनों में करके दिखाएंगे। उसका कहना भी तो गलत नहीं है। अगर 15 साल ये राज कर रहा है तो 5 साल उसको भी करना चाहिए जी। अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता लोग उसको साइड कर देगा। ये तो जनता के हाथ में है। क्या लगता है आप लोग? हमारे उम्मीद से दोनों पार्टी है, अब जितना हारना वो तो भगवान दिया। हाँ, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, क्या ये संभव है? ये संभव है नहीं। वाकई में अगर नेता बनेंगे तो उसके हाथ में पावर आएंगे, पावर आने के बाद दे भी सकता है, तो बड़ा बात नहीं है। पावर होने के बाद दे भी सकता है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सब जगह किसी ना किसी का पावर है। हाँ। तो जब पूरे इंडिया में कोई ये चीज नहीं कर सका है तो ये तेजस्वी कैसे कर देंगे? तेजस्वी कैसे कर लेंगे वो तो बड़ा बात है। नीतीश कैसे कर रहा है? सही बात है, नीतीश कर रहे हैं, लेकिन हर घर में नौकरी देना संभव है? संभव है। सबको क्या एक ही बड़ा पोस्ट ही मिलेगा, किसी को 10,000 का भी जॉब मिलेगा। जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम पढ़ा लिखा देखने के लिए आया है। आप लोग देखने के लिए आए हैं। तो मोदी जी तो वहाँ आ गए हैं, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या करें, भीड़ में मरे मोदी जी के साथ में। यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके पाछे सिक्योरिटी है, हम लोग के पीछे का बदलाव जरूरी है। एक ही चेहरा को देखते देखते सब थक गया है। बदलाव जरूरी जी, आप लोगों का कहना है कि बदलाव जरूरी है। रोटी को जो है ना सही समय तो किसके साथ आप लोग बदलाव करना चाहते हैं? तेजस्वी के साथ बदलाव। प्रशांत किशोर भी तो कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो है कि हर जगह हम फैक्ट्री लगा देंगे बिहार के। आने में अभी समय है, ठीक है, वो भी
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, उनको भी समय लगेगा। जी। हाँ। तो आपका कहना है कि तेजस्वी जी अभी बेहतर है। है ही, बदलाव जरूरी है। जी। क्या भैया, चाचा जी, तब कह रहे हैं जो है भैया जो कह रहे हैं वो सही है कि बदलाव जरूरी है। ये तो समय बताएगा बदलाव जरूरी है कि नहीं, तो पब्लिक के हाथ में है, हम लोग का हाथ में थोड़े है। पब्लिक के हाथ में है, लेकिन आप भी तो पब्लिक के हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते सर। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। पर जो है कि जो कुछ लोग हैं जो वो लोग बोल रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, और बाकी इधर मंच पे मोदी जी आ गए हैं, तो यहीं पर इस न्यूज को विराम देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग की राय क्या है।